सनातन धर्म में चार धाम की यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम की यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है चार धाम की यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी रोचक बातों को। धार्मिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भी भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत है जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से कौन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 1, पाप हो जाते हैं नष्ट। ऐसा कहा जाता है कि जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो जाने अनजाने में हमारे द्वारा जो भी पाप किए गए हैं उनकी क्षमा मांगने से प्रभु अपनी छत्र छाया अपने भक्तों पे करते हैं और उनके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। नंबर 2, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। कहते हैं इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना सबसे शुभ है। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो न जाए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है उसका पुनः जन्म नहीं होता है। नंबर 3, बढ़ता है अनुभव। चार धाम की यात्रा से नए नए अनुभव होते हैं, हमारी स्मृति और सोच बढ़ती है, हम शिक्षित होते हैं। नंबर 4, संस्कृति के होते हैं दर्शन। यात्राओं से हमें भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्मों की भाषा, भूषा और भोजन का पता चलता है। नंबर 5, आयु वृद्धि। तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना होता है। पैदल चलने से शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना होता है, जिसके चलते वह सेहतमंद बनता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों की शुद्ध हवा से नए जीवन का संचार होता है, आयु में वृद्धि होती है। नंबर 6, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य। हिंदू धर्म में चार धामों को तीर्थ यात्रा करने का महत्व का संबंध विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोग और उनकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल लेता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो जवानी में गया समझो उसने ही सब कुछ पाया है, वही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप और कौन से भगवान से जुड़े रहस्य को जानना चाहते हैं।